देशभक्ति पे आप सवाल उठाते हैं। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास पढ़ लेना। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा कर। बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना। उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया। मानव अंग्रेज के पुलिस अफसर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज अफसर को जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी। देख हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए, के प्रति आपके मन में सम्मान पैदा होगा। मुसलमानों की देशभक्ति पे आप सवाल उठाते हैं, और कुछ लोग ऐसी टिप्पणी भी करते हैं जो मेरी समझ में नहीं आता। मैं अन्ना जी के आंदोलन के मंच का संचालन कर रहा था मान्यवर। मेवात से एक मुस्लिम लड़की उस मंच के संचालन के दौरान कही कि उसने कहा कि मैं समर्थन देने आई हूं, भाषण देना चाहती हूं। भाषण जब उसने समाप्त किया उस मुस्लिम लड़की ने, तो उसने कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं उस विचारधारा से सहमत नहीं हूं। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि वो वंदे मातरम कहने से खत्म हो जाए। इस तरह की सोच के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं जिस सुल्तानपुर के छोटे से शहर में काम करता था, वहां मेरे साथ शमशाद भाई काम करते थे। बहुत आपसे ज्यादा तेज भारत माता की जय वो लगा सकते हैं, वंदे मातरम लगा सकते हैं। आप आज इस नए भारत में कर क्या रहे हैं? झारखंड में क्या हुआ मान्यवर? चोरी के आरोप में एक आदमी को पीट पीट के मार दिया गया, इसलिए कि वो मुसलमान था, एक वर्ग विशेष से था। क्या इसकी चिंता इस सदन को नहीं होनी चाहिए? क्या धर्म के नाम पे इस देश के अंदर बंटवारे चलते रहेंगे? ये विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान से रहने का हक है। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास पढ़ लेना। बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना। उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया। मान्यवर पुलिस के, अंग्रेज के पुलिस अफसर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज अफसर को जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी। देख हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए, तो उनके प्रति आपके मन में सम्मान पैदा होगा। और ये दाढ़ी और टोपी से और वंदे मातरम लगाने से और अल्लाह अकबर कहने से किसी का धर्म अगर कमजोर हो जाता है, तो माफ कीजिएगा, आपका धर्म, आपके धर्म की व्याख्या बहुत कमजोर है। हिंदू धर्म जिसको हम मानते हैं, वो हिंदू धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और हम आप भारत माता की जय लगाते हैं। आप भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय, हम भी जोर से लगाते हैं भारत माता की जय। लेकिन मुझे बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी मां है जो अपने बच्चों में भेद करती है? दलित बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, मुसलमान बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, पिछड़े बच्चे को अलग निगाह से देखेगी, सिख बच्चे को अलग निगाह से देखेगी। अरे माँ तो वो माँ होती है जो अपने कमजोर बच्चों का ज्यादा ख्याल रखती है। भारत माता की जय लगाना है तो दिल से लगाइए। पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का साथ दीजिए, तब इस देश का विकास होगा। चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है,
चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इस बदलिए, इस धारणा को बदलिए, इस विचारधारा को बदलिए।